यार हाथी निकल गया पूंछ बाकी है। ये वाली कहावत कितना दर्दनाक हो सकती है, मुझे आज समझ में आया। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट गुटरगू देख रहे हैं आप। ग्लूकोन डी, विटामिन सी, ओआरएस के घोल सब लेना पड़ा मुझे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के आखिरी प्लेयर ने 110 गेंदें खेल ली। कायदे से 10 गेंद खेलने की भी औकात नहीं है। उन्होंने हाफ सेंचुरी पार्टनरशिप भी कर डाली। आपको मेरे पीछे थोड़ी बहुत आवाज आ रही होगी, क्योंकि मेरे अगल बगल में कई लोग खड़े हैं और वो बस यही बात पर बखेड़ा कर रहे हैं, आपस में यही डिस्कशन कर रहे हैं कि ये हुआ कैसे। क्या बात कर रहे हैं? आखिर के 4-5 ओवर इंडिया को ना खिलाकर ऑस्ट्रेलिया ने ये बात बिल्कुल साबित कर दी कि वो इस टेस्ट मैच को बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते। मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है। या तो अपनी जीत देख रहे हैं या फिर ड्रॉ देख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी लीड 333 की हो गई है, जो कि आखिरी दिन बनाने में किसी भी टीम के पकौड़े लग जाएंगे। और मुझे तो ऑलरेडी ये टारगेट अपनी पहुंच से बाहर लग रहा है, खासकर कोहली और रोहित की फॉर्म को देखते हुए, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट बनाने के लिए हम छोटे बच्चों पर तो डिपेंड नहीं रह सकते। ऐसे भी इस दशक में हमने सिर्फ एक ही बार 300 के ऊपर का टारगेट चेज किया है, और वो था 2021 में, जब हमने गाबा का घमंड तोड़ा था। यानी अगर हमें बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में लीड लेनी है और अपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के सपने को भी जिंदा रखना है, तो फिर एक बार हमें मेलबर्न का घमंड भी तोड़ना होगा। अब क्या 350 के करीब का टोटल चेज किया जा सकता है? कमेंट करके बताना। अब तक हम आपको बताते हैं कि आज हुआ क्या। सिर्फ 11 रन और बने और ऑस्ट्रेलिया को मिल गई 105 की लीड। क्यों हिला डाला ना। मोरल विक्ट्री ये रही कि ऑस्ट्रेलिया वालों को नीतीश कुमार रेड्डी की विकेट तो मिल गई, लेकिन डीएसपी सिराज को नॉट आउट ही वापस जाना पड़ा। एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया वाले भारतीय कानून को हाथ नहीं लगा पाए। ऐसे 105 की लीड सेंचुरियन के हिसाब से अच्छी खासी लीड थी। अगर इंडिया को इस टेस्ट में वापसी करनी थी तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की जरूरत थी, और बहुत अच्छी गेंदबाजी की जरूरत से मेरा मतलब है कि बुमराह के अलावा बाकी लोगों को भी विकेट लेना था। शुरुआत बुमराह ने करी। पहली पारी में बुमराह को मारने वाले सैम कॉन्सर्ट, इनकी ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने इतनी तारीफ कर दी थी, भाई चने के झाड़ पर चढ़ गया। उनको बुमराह ने बोल्ड मारकर उस झाड़ से नीचे उतारा। ऑस्ट्रेलिया ने एक अखबार में कॉन्सर्ट को विराट कोहली का बाप भी घोषित कर दिया था। बुमराह ने दिखाया कि असल में बाप कौन है। मेरा मतलब बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। लंच से ठीक पहले सिराज भी एक बेहतरीन गेंद पर उस्मान ख्वाजा को बोल्ड मार देते हैं, और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर हो गया 2 विकेट पर 53। दूसरा सेशन टीम इंडिया के लिए आज का बेस्ट सेशन रहा, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि गेंदबाजी के लिहाज से बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का हमारा बेस्ट सेशन, क्योंकि 3 दिन मैच में पीछे रहने के बाद फाइनली अब एक ऐसा सेशन आया जहां लगा कि हम टेस्ट मैच जीत ही सकते हैं। मेन वजह रही कि बुमराह के अलावा किसी और गेंदबाज को भी लगा कि विकेट लेना चाहिए, और ये गेंदबाज थे मोहम्मद सिराज। बुमराह तो हमेशा से ही बेहतरीन थे, लेकिन जैसा कि कल नीतीश कुमार रेड्डी ने सेंचुरी पूरी होने के बाद कहा कि आई बिलीव ओनली इन सिराज भाई, तो सिराज और बुमराह दो भाई दोनों ने तबाही बनकर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों पर परसे। एक वक्त पर स्कोर था 6 विकेट के नुकसान पर 91 रन। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि हम ऑस्ट्रेलिया को 250 की लीड के अंदर ही रोक पाएंगे, लेकिन 91 पर 6 के बाद ऑस्ट्रेलिया वाले पिच पर ऐसे अड़ गए जैसे प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर अड़ जाते हैं। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? चाय तक आते आते ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर, क्या बताऊं, मेरे से बोला नहीं जा रहा। चाय के बाद हमको काफी उम्मीदें थी कि फाइनली हम कमबैक करेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंग्स का जन्म ही मुझे लगता है कि इसलिए हुआ है ताकि वो भारतीय को दुख, पीड़ा और कष्ट दे सकें। बॉलिंग में तो ये आदमी परेशान करता ही है, लेकिन बैटिंग में भी कर रहा है। लाबुशेन के साथ मिलकर हाफ सेंचुरी की पार्टनरशिप कर दी इस बंदे ने। खुद 41 रन बनाए। फाइनली जब 173 के स्कोर पर 9वें विकेट के रूप में ये आउट हुए तो ऑलरेडी मैच हमसे दूर जा चुका था, लेकिन हमारे गरम कोयले अभी रखे जाने बाकी थे। पूरी टीम को आउट करने के बाद भी हमें 10वां विकेट नहीं मिला। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। बुमराह और सिराज ने जान लगाई, लंबे लंबे स्पेल फेंके, अपने आप को इतना झोंका कि शायद इंजरी का भी खतरा हो सकता था, लेकिन सनी लियोनी के कुछ न लगने वाले नाथन लियोन ने बॉलैंड के साथ मिलकर हमारी एक न चलने दी। आखिरी ओवर में जब नई गेंद ली तो बुमराह ने नाथन लियोन को विकेट जरूर
लिया, लेकिन वो भी नो बॉल हो गई। तो अल्टीमेटली ये हुआ दोस्तों कि अभी भी ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट नहीं हुई है। स्टंप तक स्कोर 9 विकेट पर 228, लीड 333 मान लीजिए। ऑस्ट्रेलिया कल सुबह तक इतना ही टारगेट कर देगी। तो अब कौन सा बल्लेबाज आपके हिसाब से हमारी टीम को मेलबर्न का घमंड तोड़ेगा, उस प्लेयर का नाम कमेंट करके जरूर बताओ और चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाओ।